और मूसा के बारे में कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। मूसा के बारे में हम पढ़ेंगे निर्गमन उसका 3 पढ़ लीजिए, पूरा स्टार्टिंग से ही उसको रीड करेंगे। तो यहाँ पर जिक्र है मूसा के बारे में। परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया और मालूम है मूसा जब मिस्र में था तब उसके पास 40 साल मिस्र में मूसा रहा और 40 साल अपने ससुर के पास रहा, उसकी भेड़ बकरियों की चढ़ाई करता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर मालूम है पर मूसा के पास क्या नहीं था मालूम है? 40 साल मिस्र में था और 40 साल के ससुर के पास था, अपने परिवार के साथ था, और उसके पास क्या नहीं था मालूम है? दर्शन नहीं था। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब वो 80 साल का हुआ, एक दिन वो बकरियों को चराने के लिए कहाँ गया? पर्वत के पास। उसको पढ़ दीजिए। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक विद्वान के याजक भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की नौ में उसको दर्शन दिया और उसने उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे। यहाँ पर जिक्र है मूसा से परमेश्वर दर्शन देकर बातें कर रहा है। मूसा 40 साल मिस्र में था, उसके बाद ससुर के साथ भी 40 साल रहा, उसके घर में रहा, उसके ससुराल में रहा, पर मालूम है पर उसके पास विजन नहीं था। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर मालूम है विजन नहीं है, पर परमेश्वर की प्लानिंग मूसा के होने से पहले थी। मूसा जब 40 साल मिस्र में था तब भी परमेश्वर की प्लानिंग थी और वो परमेश्वर की प्लानिंग के अनुसार ही बताया गया था। आज आपके मेरे पास दर्शन नहीं है, आप बोल रहे हो कि कैसे मैं प्रभु में आ गया, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर की योजना के तहत आप आए हैं। परमेश्वर की योजना के तहत आप आए हैं। परमेश्वर ने पहले ही प्लानिंग किया है। परमेश्वर पहले से ही आपके लिए निर्धारित समय रखा था। मूसा की उस 80 साल की एज के लिए जो मूसा उस समय अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चरा रहा था, वो समय निर्धारित था। आप कह सकते हैं, अरे मेरे को परमेश्वर ने 25 साल की उम्र में अपना दर्शन दिया, परमेश्वर ने मेरे जीवन में कहा 20 साल की उम्र में मुझे चुना प्रभु ने। पर मैं आपको कह रहा हूँ शायद 20 साल में चुना होगा, आप 25 साल के होंगे तब परमेश्वर ने आपको चुना होगा, जब आप 30 साल के होंगे तब परमेश्वर ने आपको चुना होगा, आपके घर में बीमारी आई होगी उस कारण आपको परमेश्वर ने चुना होगा। आप सोचते हैं, ऐसा कौन सोचता है? आप सोचते हैं। पर मैं बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की प्लानिंग आपके पैदा होने से पहले से स्टार्ट हो जाती है। हालेलुया। बोलेगा हालेलुया। बोलिए परमेश्वर की प्लानिंग मेरा पैदा होने से पहले मेरे लिए हो गई है। परमेश्वर की प्लानिंग मेरे पैदा होने से मेरे लिए हो गई है। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूँ एक और वाक्य है, इसका नाम यिर्मयाह है। यिर्मयाह एक बच्चा है जो बहुत बालक है और मालूम है उससे परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे जातियों को भविष्यवक्ता बनाया है, तू लोगों के सामने खड़े होकर लोगों की बातों को बोलेगा। तो बोलेगा प्रभु मैं तो बालक हूँ, मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो बोलना भी नहीं जानता। पर परमेश्वर ने मालूम उससे क्या कहा, मत के तू बालक है, मैंने तेरी माँ की कोख से पहले तुझे चुना है। परमेश्वर आपकी माँ की कोख से, आपका जन्म होने से पहले, आप बोल रहे हो अरे भैया मैं तो बेटी की बीमारी लेकर आई थी, आप बोल रहे हो मैं तो दुष्ट आत्मा के केस में यहाँ पर आया था, अरे मैं तो समस्याओं को लेकर प्रभु के पास आया था, मैं तो वो बड़ी चीजों को मैं तो अपने बिजनेस को सेट करने आया
बीमारी के लिए नहीं आए थे, पर परमेश्वर की योजना के तहत आप परमेश्वर के भवन में आए थे। आप मालूम है, मैं तो ईसाई परिवार में था, मैं भी ईसाई परिवार में था, बेटा ईसाई परिवार का, दादा ईसाई, सब कुछ ईसाई, फिर भी हम यीशु को पूरी रीति से नहीं जानते थे। कभी यीशु के बारे में पूरी रीति से कुछ भी नहीं मालूम था कि यीशु क्या कर सकता है। जब मैं 16 साल की एज पर आया, तब मेरे घर में बीमारियां हुई। मैं बीमारियों की वजह से, मेरी बहनों बीमार रहती थी, मैं बीमारियों की वजह से चंगाई पाने के लिए मैं यीशु के पास आया। जब मैं बढ़ने लगा, प्रभु में जाता रहा, और बाद में मुझे मालूम ही नहीं चला कि बीमारियां कब चली गई, और मुझे बिल्कुल उसका होश भी नहीं रहा कि मैं बीमारियों के लिए आया था। फिर मुझे मालूम चलता है मैं तो बीमारी के लिए आया ही नहीं था, मैं तो आया था उसकी योजना के तहत। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सोच रहे हैं अरे भैया हमें तो प्रार्थना करना नहीं आती। मूसा भी कह रहा था, यर्मिया भी कह रहा है, यशायाह भी कह रहा है, मुझे कुछ भी नहीं आता प्रभु, मैं तो अनपढ़ हूँ। चेले भी जो नाव के किनारे मछलियां पकड़ते थे, जो कुछ भी नहीं जानते थे, पर जब पवित्र आत्मा उन पर आया, जब पवित्र आत्मा उन पर आया, वो सामर्थी कार्य करने लगे। जो पतरस जो मतलब साधारण था, जिसने इनकार किया 3 बार, यीशु को इनकार किया, मालूम जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, मालूम है उसकी परछाई से क्या होने लगा, बीमार चंगे होने लगे। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप कैसे भी आए हो, पर परमेश्वर की योजना के तहत आप आए हैं। आप अपने आप को साधारण समझ रहे हैं, आप अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, अपने आप को निर्बल समझते हैं, पर मैं आपको कह रहा हूँ आज से अपने आप को निर्बल समझना बंद कर दीजिए। आप अपनी कमियों को निहारे, आप कह रहे मैं अनपढ़ हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं 10th फेल था। कोई जानता है मैं 10th फेल था, पर मालूम है आपकी एजुकेशन और आपकी कमजोरियां डिपेंड नहीं करती, पर परमेश्वर का बुलाया जाना डिपेंड करता है। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, वो इंपॉर्टेंट रखता है। जो आप परमेश्वर के लिए करते हैं वो इंपॉर्टेंट रखता है, जो आप परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट रखता है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आज परमेश्वर के लिए आज अपने आप को समर्पित करें, आज समर्पित करें। शायद आपने इस वचन को अलग तरीके से सुना होगा, पर मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का आत्मा मुझे बार बार कह रहा है, बहुत सारे लोग अपने आप को नॉर्मल समझ रहे हैं और आते हैं और चले जाते हैं और साधारण सोच रहे हैं हम तो बीमारी के लिए आए थे, हम तो समस्या के लिए आए थे, पर ये आज तक नहीं जान पाए कि वो बीमारी के नहीं, पर परमेश्वर ही उन्हें लेकर आया था। परमेश्वर की योजना के तहत आए थे, परमेश्वर ने उनको बुलाया था। परमेश्वर, आपको मालूम है अब्राहम के बारे में कौन जानता है? अब्राहम जो परमेश्वर का मित्र कहलाया और विश्वासियों का आत्मिक पिता कहलाया। परमेश्वर ने जब अब्राहम को आवाज लगाई और कहा, अब्राहम जो देश तुझे मैं दिखाता हूं वहां तू जा, और मैं तुझे जातियों का पिता ठहराऊंगा, मैं तेरे मन से बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। पर मालूम है जिस समय परमेश्वर ने अब्राहम से कहा जाति उत्पन्न करूंगा, तेरे बालक तारागण के समान होंगे, आपको मालूम है उस समय अब्राहम के पास एक बालक भी नहीं था, और पता उसकी एज भी 99 वर्ष हो चुकी थी, सारा की भी एज हो चुकी थी। तब परमेश्वर से कह रहा है मैं तुझसे जाति उत्पन्न करूंगा, मैं तुझसे ये करूंगा। और लोग जब अब्राहम अपनी चीजों को लोगों को बताता होगा तो लोग कहते होंगे यार अलग बात नहीं है, पर मालूम है जो परमेश्वर ने दर्शन आपके लिए देखा है, जो परमेश्वर ने दर्शन आपको दिखाया है, जो परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, वो कोई तो है यहाँ पर जो परमेश्वर से डायरेक्ट क्या बता रहा है कि मेरे बेटे जो बातें मैं तुझे दिखा रहा हूँ, जो सपने में तुझे मैंने बातें की है, जो दर्शन में बातें की है, जो भविष्यवक्ता तुम्हारे लिए आगे बोल कर गए हैं, जो भविष्यवक्ताओं ने, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने आपके लिए प्रोफेसी की होंगी, बहुत सारी बातें आपके लिए बोली होंगी, पर मैं आपको कह रहा हूँ आपके जो दर्शन है वो पूरे होंगे। अब्राहम के लिए जो वो बातें बोली गई, परमेश्वर ने एक समय आया, अब्राहम ने बीच में कुछ गलतियां भी करी, वो सोचा कि परमेश्वर चाहता संतान उत्पन्न करने के लिए, पर वो कुछ अलग तरीके से करेंगे, मैं परमेश्वर की संतान उत्पन्न कर लेता हूँ, उसने कुछ अलग भी सोचा। पर मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर ने कहा अब्राहम मैं तुझसे ही और तेरी पुत्री सारा से ही उत्पन्न करूंगा।
मैं तुझसे और तेरी सारा पत्नी से ही उत्पन्न करूंगा, मैं तुझे बेटा दूंगा, उसका नाम इसहाक होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो